बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं हाफ़िज़ खुर्द अली, आपका मैथ टीचर। स्टूडेंट्स, हमने 9th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट कर रखी है। आज हम क्वेश्चन नंबर 9 से आगे जो हैं वो बढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 इंतहाई इम्पोर्टेंट हैं। आइए क्वेश्चन में देखते हैं कि ये किस वजह से इम्पोर्टेंट है और लॉन्ग क्वेश्चन में इसे क्यों कर सिलेक्ट किया जा सकता है। चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। इन स्पोर्ट्स इवेंट्स, खेलों के मुकाबलों में 19 पीपल 19 लोग जो हैं वियर ब्लू शर्ट्स पहनते हैं। इसको आप अंडरलाइन कर लें। 15 वियर ग्रीन शर्ट्स, 15 लोग जो हैं वो ग्रीन शर्ट पहनते हैं। और इसके अलावा एक और चीज़ उसने पूछी है हमसे, हाउ मैनी पीपल आर वेयरिंग कैप्स। स्टूडेंट्स, 3 सेट हैं हमारे पास। एक सेट हम उन लोगों का बनाएंगे जो ब्लू शर्ट पहनते हैं, एक सेट हम बनाएंगे जो ग्रीन शर्ट्स पहनते हैं, और एक सेट बनाएंगे जो कैप्स पहनते हैं। चलते हैं। एक सेट हमारे पास बी से ब्लू है, इसलिए इस सेट का नाम बी रख लेंगे। थोड़ा सा नीचे, पीपल हु वियर ब्लू शर्ट्स कितने हैं जी? 19 लोगों ने पहनी। आगे जी से ग्रीन है, कैपिटल जी इसका नाम रख लेंगे। पीपल हु वेयर ग्रीन शर्ट्स, नंबर ऑफ पीपल हु वियरिंग ग्रीन शर्ट्स वो है 15। आगे स्टूडेंट्स लास्ट पे कहता है हाउ मैनी पीपल, कितने लोग जो हैं आर वेयरिंग कैप्स, कैप्स कितने लोग पहनते हैं। तो सी से नाम रख लेंगे सेट का, पीपल हु वेयर कैप्स, नंबर ऑफ पीपल हु वेयर कैप्स, ये हमने मालूम करना है। अब स्टूडेंट्स, हमने इसका एक हिस्सा पढ़ा था, जो मैंने अंडरलाइन किया उनके बारे में मैंने लिख दिया यहाँ पे। आगे कहता है थ्री पीपल जो हैं वो वियर ब्लू एंड, जब एंड आए ना तो आपने उसको अंडरलाइन करके ना इंटरसेक्शन का सिंबल डाल देना। 3 पीपल ब्लू एंड ग्रीन शर्ट्स जो हैं वो वियर करते हैं, पहनते हैं। नंबर ऑफ पीपल्स हु वियर्स ब्लू एंड ग्रीन, बी से ब्लू एंड का मतलब इंटरसेक्शन, जी से ग्रीन, कितने हैं जी? ये 3 हैं। आगे कहते हैं कि 4 पीपल वियर कैप एंड ब्लू शर्ट्स, 4 पीपल, नंबर ऑफ पीपल वियर्स कैप एंड ब्लू, पहले मैं ब्लू शर्ट्स लिख देता हूं एंड कैप्स लिख देता हूं, तरतीब लगाइए, और ये आ गया 4। उसके बाद कहता है टू वियर अ कैप एंड ग्रीन शर्ट्स, नंबर ऑफ पीपल हु वियर ग्रीन शर्ट्स एंड कैप, ये आ गया 2। उसके बाद कहता है द टोटल नंबर ऑफ पीपल, टोटल नंबर, एक टोटल के लिए यूनिवर्सल सेट बनाएंगे। टोटल नंबर ऑफ पीपल, इधर से देख के लिख रहा हूं, टोटल नंबर ऑफ पीपल हु वेयर, जो पहनते हैं आइदर अ ब्लू, आइदर अ ब्लू और ग्रीन और कैप। स्टूडेंट, जब आर आ जाता है ना, आर या आइदर आ जाता है तो इसका मतलब यूनियन होता है। इसका मतलब क्या होता है? यूनियन होता है। तो ये आएगा नंबर ऑफ पीपल हु वियर्स
आइदर ब्लू और यूनियन और ग्रीन और कैप्स। ये कितने उसने बताया है? ये कहता है 34। जी स्टूडेंट्स, अब वो पॉइंट आ रहा है जिसकी वजह से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स, एक चीज लिख रहा हूं, ये है वो चीज जिसकी वजह से ये इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ पीपल हु वियर्स ब्लू शर्ट्स एंड ग्रीन शर्ट्स एंड कैप्स, ये कितने हैं? ये 0 हैं। अब क्वेश्चन पैदा होता है कि ये 0 कैसे हैं, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है ना, इसमें दो दो का तो जिक्र किया है। ये देखिए, 2 कैप और ब्लू का जिक्र किया कि 4 लोग पहनते हैं, कैप और ग्रीन शर्ट्स का जिक्र किया 2 लोग पहनते हैं। ऐसा जिक्र नहीं किया कि वो तादाद नहीं बताई कि जो ब्लू शर्ट्स भी पहनती हो, ग्रीन शर्ट्स भी पहनती हो और कैप भी, तीनों चीजें इकट्ठी पहनती हो, वो तादाद यहाँ पे नहीं बताई। इस वजह से ये चीज़ 0 लिखी है और यही वजह है कि ये क्वेश्चन जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए सिलेक्ट हो सकता है। स्टूडेंट्स, अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन फॉर 3 सेट्स। तो वो होता है n नंबर ऑफ पीपल हु वियर ब्लू और ग्रीन और कैप्स इज इक्वल टू, इसको आपने ऐसे लिखना है, नंबर ऑफ ये जो ब्लू पहनते हैं, फिर ग्रीन वाला लिख देना है, साफ लिखिए। फिर आपने कैप वाला लिख देना है माइनस n ऑफ बी और जी का लिख लेना है, बी एंड जी जो दोनों इकट्ठे पहनते हैं, माइनस अब बी और सी जो दोनों पहनते हैं इकट्ठे, बी एंड सी, और आगे माइनस जो जी ग्रीन शर्ट्स और कैप्स इकट्ठे पहनते हैं, और प्लस जो सारे इकट्ठे पहनते हैं, यानी कि जो लोग ब्लू शर्ट्स भी पहनते हैं, ग्रीन शर्ट्स भी पहनते हैं और कैप भी, ये आपने लिखना होता है। एन ऑफ बी यूनियन जी यूनियन सी, आपने पहले एक एक एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ जी प्लस एन ऑफ सी लिखा, माइनस बी और जी को इकट्ठा कर दें, बी और सी को इकट्ठा कर दें, माइनस जी और सी को इकट्ठा कर दें, प्लस लगा के बी जी सी का इंटरसेक्शन ये लगा लें। अब इनकी कीमतें लगाएंगे। इसकी कीमत जो है वो दी हुई है 34। एन ऑफ बी कितना है? 19। एन ऑफ जी कितना है? 15। एन ऑफ सी हमने मालूम करना है, चेक कर लें, माइनस एन ऑफ बी एंड जी, एन ऑफ बी एंड जी 3 है, माइनस एन ऑफ बी एंड सी 4 है, माइनस एन ऑफ जी एंड सी, चेक करें, 2 है, उसके बाद प्लस एन ऑफ बी एंड जी एंड सी, ये 0 बता दिया था। यहां से इसको मजीद हल करें, इनको हल कर लें, 19 और ये 15 ऐड करें, 5 और 9 14 होता है, एक 2 और 1 3 हो गया। एन ऑफ सी माइनस -3 -4 -2, -3 और -4 -7, -7 और -2 -9, आगे 0 को छोड़ दें। 34 इज इक्वल टू, 34 में से ये निकाल लें तो 34 में से आप ये निकाल लेंगे तो 25 आ जाएगा, प्लस एन ऑफ सी 34 है, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, आगे एन ऑफ सी, इसको सीधा करके लिख लेंगे, एन ऑफ सी 34 में से 25 निकाल दें तो ये आ जाएगा 9। तो स्टूडेंट्स, हेंस नंबर ऑफ पीपल हु वेयर, जो पहनते हैं क्या, कैप्स, वो कितने हैं जी? 9 पीपल हैं जो कैप्स पहनते हैं।
जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट देखिए। इन अ ट्रेनिंग सेशन, एक ट्रेनिंग सेशन है, किसी जगह पे ट्रेनिंग हो रही है, वो नशिस्त है, वहाँ पे एक जगह पे ट्रेनिंग हो रही है, वहाँ पे 17 पीपल हैव लैपटॉप्स, 17 लोग जो हैं वो लैपटॉप्स रखते हैं। इसी से मैं एक सेट बना लूँगा, इसको अंडरलाइन करें। एल से लैपटॉप है, एल मैंने सेट बना देना, एल से एल आ जाएगा पार्टिसिपेंट, पार्टिसिपेंट हैव या हैविंग लैपटॉप्स। लैपटॉप्स रखने वालों की तादाद कितनी है जी? 17। इस लाइन की मदद से मैंने एक सेट बना दिया है। 11 हैव टैबलेट्स, टी से मैं सेट बना दूंगा, पार्टिसिपेंट हैविंग टैबलेट्स। ये मोबाइल से थोड़ा सा बड़ा होता है टैब, बुक की शक्ल का होता है। ये आ गया आपके पास 11 पीपल है। उसके बाद एक और चीज अंडरलाइन करता हूं, कहता है कि हाउ मैनी पार्टिसिपेंट्स हैव बुक्स। 3 चीजें हैं जी, लैपटॉप हैं, टैबलेट्स हैं और बुक्स हैं। बाकी भी चेक कर लें, लैपटॉप्स, टैबलेट्स, लैपटॉप्स, बुक्स, टैबलेट्स, बुक्स, बुक्स, लैप, 3 चीजें हैं जी, बाकी रिपीट हो रही हैं। हाउ मैनी पार्टिसिपेंट्स हैव बुक्स, तो बी आ जाएगा पार्टिसिपेंट हैविंग बुक्स। ये हमने मालूम करना है। उसके बाद देखें, ये चीज इस पे फोकस करें, एंड की जगह इंटरसेक्शन आएगा। ये जरा 9 पीपल, 9 पार्टिसिपेंट हैव लैपटॉप्स एंड टैबलेट्स। नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हैविंग लैपटॉप एंड टैबलेट्स। एल से लैपटॉप, टी से टैबलेट्स, कितने हैं जी? 9 है। अब इस पे आ जाए, 6 जो है वो लैपटॉप्स और बुक्स दोनों रखते हैं। नंबर ऑफ पीपल या पार्टिसिपेंट्स हैविंग लैपटॉप्स एंड बुक्स, ये हैं जी 6। उसके बाद इस पे आ जाएं, 4 जो हैं टैबलेट्स और बुक्स रखते हैं। नंबर ऑफ पीपल हैविंग टैबलेट्स एंड बुक्स, ये आ गया 4। और आगे बड़े मजे की बात उसने लिखी है, 8 पार्टिसिपेंट्स हैव ऑल 3 आइटम्स, यानी कि नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हैविंग लैपटॉप्स, टैबलेट्स एंड बुक्स, ये हैं 8। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 में इस चीज का जिक्र नहीं किया हुआ था, वही वजह थी कि क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट था। उसके बाद कहता है द टोटल नंबर ऑफ, टोटल जब भी आ जाए तो समझे कि यूनिवर्सल सेट की बात कर रहा है। यूनिवर्सल सेट लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ, इधर से देख के लिख लेना, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हैविंग लैपटॉप्स। ये जो आर है ना लिखा हुआ, इसका मतलब यूनियन होता है, लैपटॉप्स, टैबलेट्स आर बुक्स, यानी कि लैपटॉप्स यूनियन टैबलेट्स यूनियन बुक्स, ये सारे आ जाएंगे 35। ये स्टूडेंट हमने सारा डाटा जो है ना थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पे लिख लिया है। अब हम स्टूडेंट्स
प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन लगाएंगे यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन फॉर 3 सेट्स। यहाँ से नंबर ऑफ L यूनियन T यूनियन B, N ऑफ L प्लस N ऑफ T प्लस N ऑफ B माइनस N ऑफ L इंटरसेक्शन T माइनस N ऑफ L इंटरसेक्शन B माइनस N ऑफ T इंटरसेक्शन B प्लस N ऑफ L इंटरसेक्शन T इंटरसेक्शन B। अब इनकी कीमतें लगाएं स्टूडेंट्स। इसकी कीमत आपके सामने 35 दी हुई है, ये मैंने 35 लगा लिया। आगे इक्वल N ऑफ L की कीमत कितनी है, ये आपके सामने 17 है, 17 लगा लें। N ऑफ T की कीमत कितनी है, 11 लगा लें। आगे N ऑफ B की कीमत ये हमने मालूम करनी है, इसकी जगह N ऑफ B ही लगा लें, माइनस N ऑफ L इंटरसेक्शन T, L इंटरसेक्शन T कितना है 9 लगा लें, माइनस L इंटरसेक्शन B, L इंटरसेक्शन B कितना 6 लगाएं जिसकी कीमत माइनस T इंटरसेक्शन B ये है, T इंटरसेक्शन B कितना है 4। आगे प्लस N इंटू L इंटरसेक्शन T इंटरसेक्शन B, ये सारी की जगह पे उसने 8 दिया हुआ, ये लगाएं। अब आगे इसको हल कर लें। 35 इज इक्वल टू, इनको ऐड करें 17 में ये 11 ऐड करें तो ये आ जाएगा 28, 28 में 8 ऐड कर दें तो 36 आ जाएगा, प्लस N ऑफ B माइनस इनको ऐड करें तो माइनस 19 आ जाएगा। 35 इज इक्वल टू 36 माइनस 19 प्लस N ऑफ B, इन माइनस कर दें। 16 में से 9 माइनस करेंगे 7, 2 में से 1 किया 1 प्लस N ऑफ B, ये 35 है, ये 70 इधर माइनस हो जाएगा। N ऑफ B, N ऑफ B आ जाएगा 35 में से आप निकाल लें 17 तो ये आ जाएगा 18 आ जाएगा। हेंस नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हैविंग बुक्स कितने हैं जी 18, ये आंसर जी। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे, चलते हैं बुक पे। स्टूडेंट्स अपनी बुक पकड़ लें, इकट्ठे मिलके स्टेटमेंट पढ़ते जाते हैं और समझते जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है अ शॉपिंग मॉल, एक बहुत बड़ा शॉपिंग सेंटर है, इसे शॉपिंग मॉल कहते हैं, हैज़ उसमें हैं 150 एम्प्लॉइज़, एक शॉपिंग मॉल में 150 मुलाजिम हैं। लेबल्ड 1 to 150, उनको उन पे लेबल लगाया गया है 1 से लेकर 150 तक। स्टूडेंट्स क्या मतलब, स्टूडेंट्स समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हर मुलाजम ने ना शर्ट पहनी हुई है, 150 मुलाजम है, हर मुलाजम ने शर्ट पहनी हुई है। उसके शर्ट के फ्रंट साइड पे या बैक साइड पे 1 से लेकर, पहला मुलाजम जो होगा उसकी शर्ट पे लिखा होगा 1, दूसरे की शर्ट पे लिखा होगा 2, तीसरी की शर्ट पे लिखा होगा 3, चौथे की शर्ट पे 4। इसी तरह जो 100वां मुलाजम होगा उसकी शर्ट के पीछे 100 लिखा होगा, जो 125वां मुलाजम होगा उसकी शर्ट के पीछे 125। यानी कि हर बंदे की शर्ट पे ना नंबरिंग दी हो गई 1 से लेकर 150 तक। इस तरह से मुलाजम जो है वो पूरे हो जाएंगे। तो टोटल एम्प्लॉइज़ 150 हैं। इनका अगर हम लेबलिंग के हिसाब से यूनिवर्सल सेट बनाएं तो वो बनता है यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू 1 to 3 से लेकर 150 तक बनता है। आगे स्टूडेंट्स कहता है रिप्रेजेंटिंग द यूनिवर्सल सेट, ये यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये मैंने लिख दिया है। आगे द एम्प्लॉइज मुलाजम फॉल इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज, उनकी कैटेगरीज बनाई हैं
तीन सेट बनाए हैं, एक सेट ए बनाया है, एक सेट बी बनाया और एक सेट सी। मैं सेट ए लिखूंगा, यहाँ पे सेट ए लिखता हूं, फिर सेट बी भी लिखूंगा और सेट सी भी लिखूंगा। सेट ए में कहता है 40 एम्प्लॉयज हैं विद अ सैलरी रेंज ऑफ 30K। 30K का मतलब 30,000 से लेकर 45,000 तक है। ये उन्होंने इंफॉर्मेशन उनकी सैलरी की दे दी है। हमारा असल काम आगे क्या है, लेबल्ड जिनकी शर्ट के ऊपर या जिनको एक कार्ड पहनाया हुआ जिसके ऊपर नंबरिंग लिखी होती है फ्रॉम 50 टू 89। सेट ए में जो लेबलिंग की हुई है वो 50 से लेकर 89 तक, 52, 53 इसी तरह 89 तक। और ये है कितने, 40 हैं। उसने खुद भी बताया 40 है, हम भी गिन सकते हैं। देखें 50 को अगर हम साइड पे रख दें तो 51 से लेकर 89 तक, या फिर 51 से लेकर अगर 90 होता तो 40 होने थे, तो 51 से लेकर 89 तक 39 है, तो एक ये भी शामिल हो गया तो 40 हो गए। आगे जी, एक सेट बी है, एम्प्लॉइज 50 है इसमें विद सैलरी रेंज उसने बताया कि 50,000 से लेकर 80,000 है। उनको जो लेबल लगे हैं उनकी शर्ट्स के पीछे 101 से लेकर 150 तक है। 101, 102, 103, यहाँ से लेकर 150 तक। ये कितना बताया जी उसने भी बताया और हमें भी पता है कि ये 50 हैं गिनने। 100 तो देखें 100 तो पीछे रह गए ना, 101 से लेकर 150 तक कितने होते हैं, 50 ही होते हैं। आगे सी के बारे में 60 एम्प्लॉयज हैं सेट सी में विद अ सैलरी रेंज ऑफ 1 लाख टू 1,50,000, यानी कि उनकी सैलरी 1 लाख से लेकर 1,50,000 तक है। उन पे जो लेबल लगा हुआ है 1 से लेकर 49 तक का एंड 90 से लेकर 100 तक का सेट बनाए। 1 से लेकर 1, 2, 3 से लेकर 49 तक का, और दूसरा उसने बताया 90 से लेकर 100 तक, 90, 91, 92 इसी तरह से 100 तक का जो लेबल है वो लगा हुआ है। स्टूडेंट्स आगे कहता है दो चीजें पूछता है, फाइंड, यानी कि पहले नंबर पे कहता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट और सारे का इंटरसेक्शन सी से करवाएं। एक ये चीज कहता है बताएं हमें मालूम करके, दूसरा कहता है नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, यानी कि ए एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, ये तादाद बतानी है। इनको हल करने के बाद इनके जो एलिमेंट्स आएंगे, एम्प्लॉइज आएंगे, वो तादाद हमने बतानी है। स्टूडेंट्स इंतहाई सिंपल है ये, हमने जो डाटा निकालना था वो निकाल लिया। अब इसका सिर्फ सॉल्यूशन करेंगे। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। ए वाला देखें जी, ए वाले में क्या है, हमारे पास ए कम्प्लीमेंट है, बी कम्प्लीमेंट है और सी है। हम पहले ए कम्प्लीमेंट मालूम करेंगे। हमें पता है यू माइनस ए, जिस चीज़ का भी कम्प्लीमेंट लेना हो यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देते हैं। ए कम्प्लीमेंट आ जाएगा, यू क्या है आपके पास 1 से लेकर 150 तक, 1, 2, 3 से लेकर 150 तक। ए क्या है आपके पास 50 से लेकर 89 तक, 50, 51, 52 से लेकर 89 तक। स्टूडेंट्स पुराना कंसेप्ट चलेगा, हमने वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो इस पहले सेट में हों और इसमें ना हों। तो देखो स्टूडेंट्स 1 से लेकर 49 तक जो है ना वो पहले सेट में हैं और दूसरे में नहीं है, लिहाजा लिख दिए। उसके बाद 50 से लेकर 89 तक इसमें भी हैं और इसमें भी हैं, लिहाजा इधर नहीं लिखेंगे। आगे 90, 91, 92 इसी तरतीब से लेकर 150 तक पहले सेट में हैं और दूसरे सेट में नहीं है, इसलिए लिख लिया। अब आया जी बी कम्प्लीमेंट। बी कम्प्लीमेंट का फार्मूला यू माइनस बी। बी कम्प्लीमेंट आ जाएगा यूनिवर्सल सेट आपके पास 1 से लेकर 150 तक, 1, 2, 3 से लेकर 150 तक, माइनस बी। बी वाला कौन सा, 101 से लेकर 101, 102, 103 से लेकर 150 तक।
अब स्टूडेंट्स बी कॉम्प्लीमेंट आ गया है हमारे पास। हमने कौन इस सेट में लिखने हैं वो एलिमेंट जो पहले सेट में हों और दूसरे में ना हों। आप देखें 1 से लेकर 100 तक इधर हैं लेकिन इधर नहीं है। 1 2 3 से लेकर 100 तक पहले सेट में है और दूसरे में नहीं है, लिख दिया मैंने। अब उसके बाद 101 से लेकर 150 तक इधर भी हैं और इधर भी हैं, लिहाजा यहां तक ही आपको रुकना पड़ेगा। अब ये चीज करते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट इन यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट आपके पास ये वाला मालूम किया है 1 से लेकर 49 तक, 1 2 3 से लेकर 49 तक और आगे 90 से लेकर 150 तक। यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट ये 1 से लेकर 100 तक है, 1 2 3 से लेकर 100 तक है। स्टूडेंट्स ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, इन दोनों का जब यूनियन करेंगे ना तो आप क्या लिखेंगे, दोनों को इकट्ठा कर दे। 1 से लेकर 100 तक तो इधर है और आगे इसमें ये 90 से लेकर 150 में क्या है, 100 भी है, 100 से आगे वाले भी है, यानी कि 1 से लेकर 100 तक इधर से ले ले, आगे 100 से लेकर 150 तक इधर से ले ले, तो हम इकट्ठा लिख लेंगे 1 2 3 से लेकर 150 तक। अब बाकी जो हिस्सा रह गया वो कर लेते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी। अब हमारा जो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट है ये आया 1 से लेकर 150 तक, 1 2 3 से लेकर 150 मतलब 150 तक। आगे इंटरसेक्शन सी करेंगे, सी है हमारे पास 1 2 से लेकर 49 तक, 1 2 3 से लेकर 49 तक। साथ है 90 से लेकर 100 तक, 90 91 92 से लेकर 100 तक। अब स्टूडेंट्स थोड़ा सा गौर करेंगे ना जब हम, तो हमारे पास जो चीज़ कॉमन आएगी ना वो सी वाला आ जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले सेट में 1 से लेकर तरतीब से 150 तक हैं और दूसरे सेट में जितने भी हैं 1 से लेकर 100 तक जितने भी हैं इस कॉमन यही बनेंगे। 1 2 3 से लेकर 49 तक एक कॉमन इधर भी हैं और इधर भी हैं, यहाँ पे तो सारे ही हैं ना। यहाँ पे 1 से लेकर 49 तक इधर भी हैं और इधर भी हैं, आगे 90 से लेकर 100 तक इधर भी हैं और इधर भी हैं, कॉमन आ गया 90 91 92 से लेकर 100 तक। ये स्टूडेंट्स हमारा पार्ट नंबर ए हल हो गया। अब पार्ट नंबर बी हल करेंगे। पार्ट नंबर बी में भी पहले हम बी कॉम्प्लीमेंट कर लेते हैं, u माइनस बी। बी कॉम्प्लीमेंट u वाले कौन से हैं, 1 से लेकर 150 तक, 1 2 3 से लेकर 150 तक। बी कौन से हैं, 101 से लेकर 150 तक, 2 103 से लेकर 150 तक। ये स्टूडेंट्स इसका आंसर मैं इधर ही लिख देता हूँ क्योंकि बी कॉम्प्लीमेंट हमने पहले भी किया है, दोबारा कर रहे हैं। हमने वो एलिमेंट लिखने हैं जो पहले सेट में हों और दूसरे में ना हों। तो आप देखें 1 से लेकर 100 तक आ जाएंगे, 1 2 3 से लेकर 100 तक वो एलिमेंट है जो पहले सेट में है और दूसरे में नहीं है। इसके अलावा आगे वाले तो 101 से लेकर 150 तक दूसरे में भी है, इसमें भी। अब आगे आएगा हमारा, इस पे हम टारगेट कर रहे हैं सी कॉम्प्लीमेंट पे आ जाएं। सी कॉम्प्लीमेंट होता है u माइनस सी, तो सी कॉम्प्लीमेंट करेंगे। पहले यूनिवर्सल सेट हमारे पास 1 से लेकर 150 तक, 1 2 3 से लेकर 150 तक। आगे सी वाला है 1 से लेकर 49 तक, 1 2 3 से लेकर 49 तक और आगे 90 से लेकर 100 तक, 90 91 92 इसी तरतीब से 100 तक। जब हम इसको हल करेंगे तो हमने वो एलिमेंट लिखने हैं जो पहले सेट में हों और दूसरे में ना हों।
तो स्टूडेंट्स 1 से लेकर 49 तक पहले में भी हैं और दूसरे में लिहाजा इधर नहीं लिखेंगे। आगे 50, 51, 52 से लेकर ना 89 तक पहले में है और इसमें नहीं है। इसके अलावा आगे 101 से लेकर 102, 103 से लेकर 150 तक पहले सेट में है और दूसरे में नहीं है, ये लिख लिया। अब हमारा टारगेट क्या है, बी और सी का आपने इंटरसेक्शन करवाना है कॉम्प्लीमेंट का। बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट क्या है आपके पास, 1 से लेकर 100 तक, 1, 2, 3 से लेकर 100 तक। सी कॉम्प्लीमेंट ये है 50 से लेकर 89 तक, 50, 51, 52 से लेकर 89 तक। फिर आगे 101 से लेकर 150 तक। अब इनका कॉम्प्लीमेंट कर लें, बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। दोनों में कॉमन कौन आ रहा है, कॉमन देखें जी 1 से लेकर 100 तक जितने भी होंगे ना, इधर भी और इधर भी कॉमन है, और वो यही चीज़ है 50, 51, 52 यहाँ से लेकर 89 तक। अब आगे क्या है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। पहले ए आएगा, ए क्या आपके पास 50 से लेकर 89 तक, 50, 51, 52 से लेकर 89 तक। आगे इंटरसेक्शन ये चीज़ अभी हमने मालूम किया, दोबारा यही आ जाएगी 50, 51, 52 से लेकर 89 तक। ये आ गया हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। ये सारे के सारे कॉमन आ रहे हैं, लेकिन जी 50, 51, 52 से लेकर 89 तक। तो यहाँ पे तादाद कितनी है, 50, 51, 52 से लेकर 89 है। यहाँ से आप हेल्प ले लेना, 40 तादाद है। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ जो इस कंडीशन में पूरा उतरते हैं वो हैं आपके सामने 40। गिन लें इनको, 50 से लेकर ना 89 तक गिन लें, 40 है। यहाँ से हेल्प ले लें 50 से लेकर 89 तक। अगर नहीं तो 50 से लेकर 89 तक आप ऐसे गिनती लिखें ना, 50, 51, 52, 53 चलते चलते 89, तो एक एक करके गिन लोगे तो फिर भी 40 आएगा। यहाँ से भी पता चल रहा है कि 40 है। स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।